स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उदयपुर में दो छात्रों के बीच हुए झगड़े और चाकूबाजी के बाद घायल हुआ छात्र अभी अस्पताल में भर्ती है और इस घटना से आक्रोशित लोग और परिजन अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं। बच्चे की हालत को लेकर के लोग कई सवाल कर रहे हैं और लगातार अस्पताल के बाहर हंगामा भी हो रहा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच पीड़ित बच्चे की माता ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन घायल बच्चे के सपोर्ट में अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसे संभालना पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह कि व्यवस्था आखिर कैसे बनेगी, क्या वापस शांति के रास्ते पर उदयपुर लौट पाएगा और कितना और समय लगेगा। प्रशासन की कोशिश लगातार है कि इस इलाके के अंदर व्यवस्थाएं बन सकें, लेकिन आक्रोश, नाराजगी, गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा है और इसीलिए अस्पताल के बाहर एक बार फिर से जब परिवार के लोग इकट्ठा हुए, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तो उनको संभालना प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण नजर आया। हालांकि समझाने की कोशिश की। वहीं जो घायल बच्चा है जिसका इलाज इस वक्त किया जा रहा है, परिवार के लोग आते हैं और उनकी तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। देखिए, मेडिकली जो बच्चा हमारे पास में बिना कोई हार्ट के आया था और जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था, उसको हमने सीपीआर दे के रिवाइव किया था और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था, इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, बीपी मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। ज़रूर ये है कि उसको बीपी की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा क्या बीपी 95 90 के ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके पर। हमने बीपी की दवाइयाँ बढ़ाई हैं और हम ईश्वर से उम्मीद ये कर सकते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आप लोगों के उसमें दुआएँ करें और हमारे बच्चे के लिए कुछ बेहतर हो, हम इसके लिए कोशिश पूरी हमारी तरफ से कोशिश हो। तो उदयपुर में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की टीम कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो इन व्यवस्थाओं को बना सके, शांति व्यवस्था वापस से इलाके के अंदर बहाल हो सके। लेकिन इस सब के बीच में लोगों के मन में गुस्सा बहुत है और इस वक्त भी अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता संजय व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए और साथ ही वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा सबसे पहले संजय व्यास आपका रुख कर रहा हूँ, अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि परिवार के लोग, ग्रामीण सब अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए जानकारी मिल रही है। क्या अभी तक की स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिन में जब ये ग्रामीण सब लोग जो परिवारजन है, उनके समाज के लोग बाग हैं, वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि हमारे बच्चे की क्या एक्चुअल रिपोर्ट है, उसके बारे में जानकारी दी जावे और क्या बच्चा स्टेबल है, इस तरह के। और कुछ परिवारजन और उनसे मिलना चाह रहे थे, उसकी मांग को लेकर थोड़ा सा पुलिस मतलब अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ था। उसके बाद समझाइश की और जिला कलेक्टर ने खुद ने वहां आकर उनको बताया कि किस तरह से बच्चे का इलाज जारी चल रहा है और बच्चा एकदम सर्वाइव है। संजय व्यास वापस लौट रहा हूँ। आप वीरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद से इलाके के अंदर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वापस से सभी चीज़ें पटरी पर लौट पाएं, क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही थी कि इसका दायरा बढ़ रहा है, प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी जो है इसको लेकर के इसकी चिंगारी नजर आ रही है। जयपुर में भी कुछ जानकारी ऐसी मिल रही थी, इसको लेकर के क्या खबर है अभी तक? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से आप चाहे जयपुर की बात कर लीजिए या उदयपुर की, दोनों ही घटनाओं में सिमिलरिटी ये है कि आखिर ये जिस तरीके से घटना घटी है, कहीं ना कहीं जो समाज को दो हिस्सों में यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो बांटने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको बताता हूँ कि मैं उदयपुर की अगर घटना की बात करूँ तो उदयपुर की घटना है वो 16 अगस्त की होती है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब क्या कैसे ये पूरी घटना घटी, उसको लेके हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। ये घटना है 16 अगस्त की, जिसके अंदर तकरीबन 10:30
बजे के करीब ये घटना घटती है और जगह होती है वो स्कूल, वो विद्यालय, सरकारी विद्यालय जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही उस बच्चे को, घायल बच्चे को अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि हिंदू संगठन हो या फिर अन्य जो संगठन होते हैं वो आक्रामक होकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उदयपुर का, तो वो इसको लेके जो नेटबंदी जैसे आदेश हैं वो निकालता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पे उदयपुर के अंदर जो स्कूल और कॉलेज होते हैं उसको बंद करने का जो तकरीबन रात के 10:30 बजे के करीब है वो ऑर्डर निकाला जाता है। और अभी अगर मैं बात करूं अभी सिचुएशन की, तो आपने देखा होगा कि बीती रात्रि के अंदर हम तमाम जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए थे उदयपुर के अंदर अन्य राज्यों से या फिर अन्य देशों से, तो उनसे बातचीत के दौरान एक बात तो साफ थी कि जिस तरीके से उदयपुर की जो तस्वीर एक लोगों के जहन में आती है, एक प्राकृतिक जो सुंदरता उदयपुर को ध्यान में रखते हुए लोगों के जहन में आती है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं इन तस्वीरों की वजह से धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो स्थानीय व्यापारी है, जिसके साथ साथ आप देखेंगे कि त्योहारी सीजन है, जाहिर सी बात है त्योहारी सीजन के अंदर जिस तरीके से कल रक्षाबंधन रहेगा तो उसके अंदर जो मिठाई विक्रेता है या फिर राखी जो बेचते हैं या फिर विक्रेता हैं वो अपने राखियों का जो प्रॉपर तरीके से नहीं सेल कर पा रहे हैं। वजह यह है धारा 166 जो लगाई गई है, जिसकी वजह से आम लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे मैं हैं। रुक रहा और हूं, इसके साथ साथ आपको रुक रहा हूं जरा। जिस मैं तरीके से आप वीरेंद्र, इस बीच हमारे साथ उदयपुर से कलेक्टर अरविंद पोसवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, उदयपुर की जो स्थिति रही है, अभी की हालात क्या बने हुए हैं? परिवार के लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि वापस से लोग कुछ इकट्ठा हो गए हैं। बिल्कुल, अभी जो अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो कानून व्यवस्था के हिसाब से हमारी मार्केट्स खुली हुई हैं और टूरिस्ट की भी आप संख्या देखोगे तो आज काफी बढ़ गई है। और इसी प्रकार व्यापार भी ज्यादातर स्थानों पर जो सामान्य चल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर जरूर एक कुछ अफवाहें कुछ लोगों ने गलत फहमियां फैला दी थी, उस वजह से कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके कुछ परिजनों को हम लोगों ने बच्चे से मिला दिया और सामने, और कुछ समाज के लोगों को भी बच्चे से मिला दिया, तो उसके बाद वो गलत फहमी दूर हो गई। निश्चित रूप से जो बच्चे की जो स्थिति है, जो कल शाम तक बच्चे की स्थिति इम्प्रूव हो रही थी, तो कल रात से थोड़ा सा उसकी स्थिति में गिरावट आई है, तो इस बात से भी सबको अवगत करा दिया गया है। पर फिर भी हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, जयपुर से आई है, कोटा से आई है, वो पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी सूरत में जो है बच्चे को बचाया जा सके। अरविंद जी, एक सवाल लोगों के मन में था कि भाई जो बच्चा है जिसका इलाज चल रहा है, परिवार के लोगों तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और दूसरा जो उसकी स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा आरोप यही है। नहीं, ऐसा है कि जो परिवार के 15-20 लोग हैं उनको लगातार हम माँ बाप से मिला रहे हैं। ये बाहर खड़े जो हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग थे, वहां पे किसी ने ये अफवाह फैला दी। उसके बाद उसके परिवार के लोगों को हमने अंदर जाके बच्चे की पल्स तक चेक कराई, बच्चे का बीपी चेक कराया, बच्चे की हार्ट बीट चेक कराई। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें, और ताकि बच्चों को सही, उनके परिवार के लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो उसके लिए एक तहसीलदार हमने परमानेंटली उनके परिवार के साथ लगा दिया है कि आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आप हमारे प्रशासनिक ढांचे के थ्रू सूचना ले सकते हैं। शुरुआत में जब ये घटना हुई थी अरविंद जी, तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी थी, इंटरनेट बंद भी किया था। जो प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए थे, लेकिन अभी क्या कुछ ऐसे जो प्रभावी कदम हैं, क्या वो अभी भी उठाए गए हैं? क्या इंटरनेट सेवाएं वापस से बहाल कर दी गई हैं या कुछ जगहों पर अभी भी प्रतिबंधित है? धारा 144 लगी हुई है, लेकिन धारा 144 में हमने सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना रोका है। आम आदमी अपने काम कर सकता है, बाजार जा सकता है, अपने नौकरी पेशे पे जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ गैदरिंग को हमने रोका हुआ है। इसके बाद इंटरनेट अभी एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद है, और आज शाम को कैसी स्थिति बनती है तो जल्दी इंटरनेट खोलने के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल तो भी शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और आम जो रोजमर्रा के काम है वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रदेश का और देश का हर कोई नागरिक ये जानना चाहता है कि जो बच्चा है जिसको घायल कर दिया गया था बुरी तरीके से, उसकी स्थिति कैसी है अभी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा हमारा एडमिट हुआ था उस समय बच्चे का बीपी 50 के आसपास था। धीरे धीरे डॉक्टर्स उसको इलाज के बाद उसका बीपी 100 तक बढ़ा, लेकिन कल रात से उसका बीपी दोबारा गिरना शुरू हुआ है और दवाइयों की डोज हमने डबल कर दी है। उसके बावजूद उसका बीपी जो है वो 100 से नीचे आके 80 तक आ गया है। तो निश्चित रूप से मेडिकल फ्रंट पे देखें तो
थोड़ा सा चिंता का विषय है, पर हमारी टीम जो है डॉक्टर्स की लगातार प्रयास कर रही है। सबसे ज्यादा चोटें कहाँ आई हैं बच्चे को, ये कुछ साफ हुआ है सर? बच्चे को जो दाईं जांघ पे जो चाकू बजा था, उसकी जो मेन आर्टरी थी, तो ब्लड लॉस होने की वजह से बच्चा बेहोश हो गया। और लगभग जब तक हॉस्पिटल पहुंचा था उस समय तक उसकी कोई पल्स नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी। तो ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो गया था कि 12 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा हमको। तो इसी वजह से जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्लड ना जाने की वजह से किडनी, हार्ट और ब्रेन, इन तीनों पे प्रभाव पड़ता है। तो किडनी जो हार्ट है उसको तो रिवाइव कर लिया गया है, पर किडनी में अभी भी बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। अच्छा, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है कि सभी व्यवस्थाएं वापस से पटरी पर लौट आएं। तनाव का जो हालात बने थे उसको हम पीछे छोड़ जाएं, तो इसके लिए अभी कितना और समय लग सकता है? क्योंकि इसके लिए उदयपुर में मैंने आज एक सभी मीटिंग उनके समाज के लोगों से की है और उनको उनकी प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं, सारी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया। इसके बाद हमने दोनों समुदाय के लोगों से सामूहिक रूप से मीटिंग भी कर ली और किस प्रकार से उनको आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति बनती है तो किस प्रकार से उनको डील करना है और क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या अपील करनी है, उसकी भी हमने तैयारी कर ली है। मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं और कानून व्यवस्था संबंधित अब कम से कम उदयपुर शहर के अंदर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई थी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी आपके पास भी ये इनपुट्स आए होंगे। दो बच्चों की आपस में थर्ड पीरियड में एक होमवर्क को लेके कुछ बातचीत हो गई। एक बच्चे ने होमवर्क की कॉपी मांगी तो उसे कॉपी नहीं मिली, यही बात आगे बढ़ गई, तो दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, गाली गलौज कर दी। तो हाफ टाइम में जैसे ही बच्चे बाहर निकले तो दूसरा बच्चा उसने अपनी स्कूटी से चाकू निकाल के, एक जो बटन वाला चाकू था वो उसके दाईं जांघ में मार दिया, जिससे तो चाकू थोड़ा सा शार्प था और वो पूरा उसकी आर्टरी, जो मेन आर्टरी ब्लड की जो है वो कट गई और काफी ब्लड लॉस बच्चे का हो गया। अच्छा, अब इस मामले में कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है सर? इसमें आरोपियों को उसी दिन डिटेन कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कहाँ से हथियार आए, सभी आए, उसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं और उन लोगों को भी निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त अवैध हथियार और भी उस एरिया में परिवार वालों ने हमें 2-3 चीजें बताई थी कि उनके सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। तो सुरक्षा को देखते हुए भी जाब्ता उनके घर के आसपास लगा दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जो परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं तो प्रशासन उसका समाधान करने की कोशिश कर रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि अफवाहें बहुत सारी हैं इस वक्त, अलग अलग तरीके की अफवाहें चल रही हैं। इन अफवाहों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इन अफवाहों को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके पास कोई ऐसी खबर आए उसको प्रशासन से वेरीफाई करें। हमारी टीमें हॉस्पिटल में बैठी हैं, मेडिकल प्रशासन हर थोड़ी थोड़ी देर में हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहा है। हम थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो माँ बाप को बच्चे से मिला रहे हैं, तो उनसे वेरीफाई करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अरविंद जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने सभी जो पूरी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो आपने बताई है। बहुत शुक्रिया अरविंद पोसवाल जी, आप जुड़े, और हमारी उम्मीद भी यही है कि इसमें जो है सही तरीके से इसमें कार्रवाई हो पाए। अरविंद, अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर, ये पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस माहौल को शांत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो अभी तक कदम उठाए गए हैं वो कारगर हैं? नहीं, बिल्कुल कारगर नहीं है। देखिए, आप अगर राजस्थान के संदर्भ की बात करेंगे तो वहां पर बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं चौपट हैं। जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, उसका परिणाम ये आता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वहां के मुख्यमंत्री जी को पीएमओ से जाके पर्ची लिखवानी पड़ती है, तब जाके वो पर्ची अप्रूव्ड होती है और फिर वो निर्णय होता है। तो इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। राजस्थान के अंदर तो बद से बदतर स्थिति है। आप देखेंगे, इनके आधे से ज्यादा विधायक तो मुख्यमंत्री जी को विधायक मानने से मना कर रहे हैं। आप मंत्री इनके कंट्रोल में नहीं है। कई लोग डायरेक्ट पीएमओ से, अमित शाह जी से संपर्क में है। प्रशासनिक स्तर, आपको लग रहा है कि इसमें सरकार का रोल बहुत ज्यादा है? ये टोटल फेल्यूर है गवर्नेंस का। मैं आपको बताऊं, मध्य राजस्थान के संदर्भ के में अगर देखें तो गवर्नेंस का फेल्यूर है, कानून व्यवस्था फेल्यूर है। इस तरीके की चाकूबाजी की घटनाएं होंगी तो बाहर से पर्यटक कैसे आएंगे? राजस्थान की छवि लगातार बिगड़ती चली जा रही। मैं तो कहूंगा पूरे देश में हालात देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं,
आदिवासी दलितों के साथ किस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, और आप अगर बात करने चले जाओ तो वो दूसरे राज्यों से कंपैरिजन कर देते हैं अपनी गलती सुधारने की जगह। बात यहाँ तक आती है, आप अगर ज्यादा बात कर दोगे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी उनको कोसने लगेंगे। ये स्थितियां हैं, ये जिम्मेदारियों से भगने का परिणाम है। आगे जाके आप चाहे आर्थिक इकोनॉमी देख लीजिए देश की या किसी भी प्रदेश की, चाहे कानून व्यवस्था देख इसमें आपको लीजिए, कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए ये घटना हुई, इस घटना के बाद से प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दिया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है। इसमें जो परिवार के लोग हैं उनको भी लगातार उस बच्चे से मिलवाया जा रहा है, हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहे हैं, है ना। तनाव की जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए अफवाहें बहुत सारी फैल रही हैं, उनको दूर करने का एक बड़ी चुनौती है। देखिए कमी चुनौती कहाँ है, रह गई? पर ये आपको क्या लग रहा है घटना कि लैप्सेस कहाँ थे, कहाँ चूक हुई? कोलैप्सिस ये है कि प्रशासन शून्य है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आज आप पुलिस अधीक्षक से लेके थाना प्रभारी तक की नियुक्तियां अंडर द टेबल हो रही हैं। जब गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, तो प्रशासन कहाँ से सजग होगा? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्यों आप घटित हुआ? ये अंडर द टेबल वाली बात जो आप कह रहे हैं, कोई आधार है आपके पास इसका? बिल्कुल बिल्कुल आधार है। इनके विधायकों ने इनको आरोप लगाए। अभी शर्मा जी पे, मुख्यमंत्री जी पे, भजन लाल जी पे आरोप स्वयं इनके विधायकों ने लगाए कि बिना भ्रष्टाचार के कोई पोस्टिंग नहीं हो रही। विधायक, सांसद से लेके सब लोग इनके पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के डीएम के खिलाफ बातें आप करते कह रहे हुए हैं कि दिख जाते हैं। इसमें पुलिस की कहीं चूक रही जिस वजह से घटना हुई, आप ये कहना चाह रहे बिल्कुल 100% पुलिस का फेल्यूर है। अभी घटनाक्रम सामान्य होने के बाद मुख्यमंत्री जी को सलाह है कि अगर वो मानना चाहें तो पुनः राजस्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करें, और उसके बाद जो भी कड़े से कड़े दोषी है उनको कड़े से कड़ा सजा दी देखिए, जाए। अच्छा एक चीज तो उनके है अजीत मकान जी कि गिराए जाएं। इसमें क्या है, सभी की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त उदयपुर के अंदर तनाव की स्थिति है, हम सभी लोगों को आगे बढ़ करके कम से कम समाज के अंदर एक मैसेज ये जाना चाहिए कि कम से कम शांति व्यवस्था बनाए रखें। उदयपुर जो शांत माहौल यहाँ पर था वो कभी खराब ना हो। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा सद्भाव की बात की। आज उदयपुर के संदर्भ की बात करें, गोविंद डोटासरा से लेके आप अशोक गहलोत जी वगैरह सब लोगों ने फोन किए जाके वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी ली है। वहां पे जो भी कांग्रेस के स्थानीय लीडर्स हैं वो जाके सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं सारे। परंतु बात ये आती है कि राजस्थान की सद्भावना बिगाड़ कौन रहा है? चाहे वो दर्जी वाला मामला हो या कोई अन्य मसले हो, तो आपने बीज तो बबूल का बोया है ना, तो वहां पे गुलाब कहाँ से खिल जाएंगे? वहां तो कांटे ही खिलेंगे ना। ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। नहीं, अपनी सरकार में कोई चाहेगा कि आपने चाहा था, जैसे आप कह रहे दर्जी वाला मामला हुआ, तो आपने चाहा था कभी कि गलत हो जाए राजस्थान में? माहौल तो बिगाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने है ना। बाद में आरोपी कौन निकले जाके? आप देखिए ना, आरोपी किस पार्टी से जुड़े हुए लोग निकले। तो अब इस मामले को लेकर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आपको क्या लग रहा है कि इसमें समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, फिलहाल तो वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति को कायम किया जाए। जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात के साथ हूँ, सद्भावना कायम की जाए। और मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर से लेके राजस्थान तक, पूरे राजस्थान क्या पूरे देश में जिस तरीके का अराजकता का माहौल और नफरत का माहौल पैदा किया गया 2014 के बाद से, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मोदी जी को और भजन लाल जी और सारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि देश एक गुलदस्ता था जिसमें सब तरीके के फूल थे, जो सब फूल मिलके ही एक गुलदस्ता के रूप में प्रस्तुत होता था। आज आप देखेंगे कि इनकी विदेश नीति के कारण बगल के सारे जो हमारे मित्र देश थे, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, वहाँ क्या स्थितियां हो गई। वहाँ वो आज भारत के खिलाफ खड़े होकर चाइना और अमेरिका को वो लोग शेल्टर दे रहे हैं, उनको अपने एयरबेस बनाने के लिए दे रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जिस शाखा पे खड़े हैं उस शाखा को काट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये इन लोगों को समझना चाहिए शुभेंदु जी। ठीक है, बहुत मेरा शुक्रिया। दर्द तो मूलतः दर्द तो मेरा यही है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप जुड़े हमारे साथ। अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जो कि हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए और कई सवाल उन्होंने सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। सीधे सीधे उन्होंने प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया कि भाई उनका फेलियर है। अगर शुरुआत में व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। और उनका सरकार के ऊपर भी आरोप है, उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब फिलहाल इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उदयपुर के अंदर जो तनाव के हालात बने हैं, उससे उबारने के लिए जनता के बीच सबसे पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अपील होनी चाहिए और साथ ही साथ ये कोशिश होनी चाहिए कि ये